मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। मैं सुखदेव तिवारी। आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट। तो मैंने कल इनडेफिनिट इंटीग्रल की क्लास ली थी, उसमें आपको पूरे फार्मूले बताए गए थे। मोस्ट ऑफ जितने फार्मूले थे उन सभी फार्मूलों को हमने कहा था कि आप लोग उनको कंप्लीट करिए, और उन फार्मूलों के आगे मैंने ये बताया था कि किस टाइप से आपको इंटीग्रेशन के टाइप क्या हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के। तो सबसे पहला टाइप मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस का एक फॉर्म है, वो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म किस टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में फॉर्म नंबर फर्स्ट ये आपका है कि जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x² यहाँ पे होना चाहिए। तो इस टाइप के फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, जो भी इस टाइप का फॉर्म आपको गिवन होगा तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं t, और t को हम हमेशा लेट करेंगे x प्लस 1/x। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो दूसरा फॉर्म है इसका इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस 1/x दिया है, तो यहाँ पे आपको 1/1 + x² गिवन होगा। तो यहाँ पे आपको पुट करना है कि लेट t = x माइनस 1/x। ये पुट करके हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/x⁴ प्लस kx² + 1 dx। और फोर्थ है आपका इंटीग्रेशन x² - 1/x⁴ kx² + 1 dx। तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड टाइप में हमने बताया कि क्या मानना है आपको, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। और ये थर्ड एंड फोर्थ जो टाइप है इसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम x² को कॉमन लेंगे, या डिवाइडिंग x² बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, ये दोनों टाइप में x² का डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये दोनों टाइप आपको देखना है कि ऊपर x² है, नीचे x⁴ का फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x² का न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और x² का डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, और इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे जो टाइप हैं, हम कहेंगे कि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म है। तो इस फॉर्म को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या मानना है, इसमें क्या लेट करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देते हैं, पहला नंबर है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ x⁴2x + 1 इंटू log x + 1 x⁴x + 1 इंटू dx। हम इस इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को देखते हैं तो अभी हमें ये पता नहीं है कि ये इस फॉर्म का है या नहीं है। तो अब जब इस फॉर्म का है या नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या पुट करें, और फिर हम देखते हैं किस फॉर्म का ये बनता है। तो हम यहाँ पर x⁴x, ये एक अलग से जो है अलग टाइप का फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल,
और जब भी कोई फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल का होता है तो उसके डिफरेंशिएशन को लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को लेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि लेट t इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। तो x टू दी पावर x यदि t है तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया है कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम उसको लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log t इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। सो log t इज इक्वल टू x log x, m log n होता है, m की पावर n, प्रॉपर्टी है log की। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/t dt अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू x log x। डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का 1/x हो जाएगा और प्लस log x को छोड़ देंगे और x का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1/t dt बाई dx, x से x कैंसिल आउट, 1 प्लस log x। इस log x में e बेस होता है, यदि कोई बेस हम नहीं डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे dt बाई dx इज इक्वल टू t1 प्लस log x। और t मीन्स x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x 1 प्लस log x और यहाँ पे dx आ जाएगा और ये dt के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि dt किसके इक्वल हो जाएगा, x टू दी पावर x और 1 प्लस log x, ये दोनों मिला दिए जाएँ तो ये dt आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि x टू दी पावर 2x और x टू दी पावर 4x। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x टू दी पावर जो 2x है उसको लिख सकता हूँ x की पावर x का होल स्क्वायर, और x टू दी पावर 4x को लिख सकता हूँ x की पावर x की होल पावर 4। तो मैं इसको इस टाइप से यहाँ पे डिनोट करके इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने t माना है तो इन टर्म्स ऑफ t पूरा का पूरा फंक्शन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर x और 1 प्लस log x dx की वैल्यू dt है और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन ये t टू दी पावर 4 प्लस 1। ओके, अच्छा अब देखिए, अब मिलाइए ये कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे जो फॉर्म आ रहा है ये t स्क्वायर प्लस 1 है और t टू पावर 4 प्लस 1 है। तो ये स्क्वायर वाला ऊपर है और 4 पावर नीचे है। तो हम इस फॉर्म में जा सकते हैं, और इस फॉर्म में जाने के लिए मैंने बताया था कि जो भी स्क्वायर फंक्शन है तो टी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं टी स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ। तो जैसे मैं टी स्क्वायर डिवाइड करूँगा तो यहाँ से टी स्क्वायर ख़त्म, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा और 1 अपॉन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और डी टी बन जाएगा। और जब ये फंक्शन आता है तो मैंने बताया था कि क्या मानते हैं, जब यहाँ पे 1 प्लस 1/t स्क्वायर है और ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो इसमें फिर से मुझे मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो मैं लेट करूँगा, क्या लेट होगा यहाँ पे देखिए भाई, लेट जब भी आपको 1 प्लस 1/t स्क्वायर होगा तो आप u मान लीजिए, u इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। ये मानना पड़ेगा आपको जब यहाँ प्लस होता है, और यदि यहाँ माइनस है तो प्लस मानते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए, देखिए du बाई डी टी, दिस इज 1 और 1 अपॉन टी माइनस 1/t स्क्वायर, सो प्लस 1/t स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा du इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अब इसमें जो है इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यू स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रेशन दिस, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू आ रही है du, तो ऊपर हो जाएगा ओनली du, और अपॉन इसकी वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान दें, अब यू स्क्वायर प्लस 2 के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मीन्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आगे जो है इसको नोट करेंगे, ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म
और नेक्स्ट हम जो है इसको पुनः यहाँ पे नोट करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि √2 का स्क्वायर मतलब डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/a मीन्स कितना है √2, 1/a tan इनवर्स x/a, x मीन्स u बाई a मीन्स √2 और प्लस ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो यही इसका रिजल्ट होगा। लेकिन अब इसके बाद जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था वो पूरा सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप u की वैल्यू पुट करेंगे, तो u कितना है t - 1/t है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा tan इनवर्स और t - 1/t अपॉन √2 और प्लस c। तो ध्यान दें, और t क्या है x⁴x, तो आप चाहें तो t का एलसीएम ले लें, तो 1/√2 tan इनवर्स t² - 1 अपॉन √2t प्लस c। अब t² क्या हो जाएगा x⁴2x, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स और t² मीन्स हो जाएगा x⁴2x - 1 बाई √2 इंटू x⁴x प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार इसको नोट करेंगे आप लोग। एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 dx होल अपॉन x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर x² है न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में x⁴ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा x² का ऊपर और x² का नीचे, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम x² का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे x² का डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहाँ पे x² का डिवाइड करिए तो 1 - 1/x² dx अपॉन, यहाँ पे जब मैं x² का डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा x²
+3 +1/x², और ये tan इनवर्स जैसा है वैसे ही रख देंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि x + 1/x और x + 1/x का डिफरेंशिएशन 1 - 1/x² होता है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा t = x + 1/x। तो dt/dx क्या हो जाएगा भाई? dt/dx हो जाएगा 1 - 1/x²। सो dt = 1 - 1/x² dx। तो ऊपर वाला जितना भी है वो dt हो जाएगा, और यहाँ पर x² + 1/x², इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो t² = x², 1/x², और 2ab में 2 आएगा। सो t² - 2 = x² + 1/x²। तो हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपकी क्या है? dt। और यहाँ पर देखिए ये और ये मिला दिया जाए तो t² - 2 और प्लस कितना है 3, और यहाँ पे tan इनवर्स कितना हो जाएगा? सॉरी, क्या माना आपने? t। तो tan इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, t² +3 - 2 +3 - 2 क्या होगा? +1। सो t² + 1 आल्सो एंड tan इनवर्स t। अब ज़रा दोबारा देखेंगे हम यहाँ पे, ये t² + 1 और tan इनवर्स t रखा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 + t² होता है। तो अगेन फिर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट u = tan इनवर्स t। अच्छा, u = tan इनवर्स t, तो you know du = 1/1 + t² एंड dt लिख सकते हैं हम। ये डिफरेंशिएशन कर दिया गया। अच्छा, 1/1 + t², देखो dt/1 + t², dt/1 + t² की वैल्यू du है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ du, और दिस मीन्स u। सो आप जानते हैं कि 1/u का क्या होता है? 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आता है 1/u, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो हम कह सकते हैं 1/u का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे log mod of u और प्लस कितना c। अब u है क्या? दिस इज tan इनवर्स t। सो पुट कर देंगे वैल्यू log mod of tan इनवर्स t + c, और दिस इज आल्सो t मीन्स क्या है? x + 1/x। सो log of mod tan इनवर्स x + 1/x + c, विच इज आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नोट करिए।
नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए भाई, ये भी एक सब्स्टिट्यूशंस मेथड का क्वेश्चन है। रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स हम अलग अलग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस रूट टेन एक्स विल बी कॉमन। मैंने क्या किया, रूट टेन एक्स को कॉमन लिया। तो अब जानते हैं कि रूट टेन एक्स यहाँ से निकलेगा तो 1 बचेगा और इसमें डिवाइड में जाता है। अब जो रूट टेन एक्स डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा मैं और डिटेल से कर देता हूँ। कॉट एक्स प्लस अपॉन रूट टेन एक्स। आप जानते हैं कि 1/10 क्या होता है, कॉट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि रूट टेन एक्स इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब ये रूट टेन एक्स ऊपर जाएगा तो कॉट बनेगा, और रूट कॉट इंटू रूट कॉट कितना हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब रूट में टेन एक्स है, इसलिए मैं यहाँ पे मानूंगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स। मैंने लेट किया कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि मैं टी स्क्वायर रखूँगा तो वो टी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा टी, इसलिए मैंने टी स्क्वायर इसको लेट किया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2t इंटू डी टी, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, समस्या क्या आती है कि सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका dx की वैल्यू चाहिए, तो 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर नीचे आएगा। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो बाई ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड dx। अब टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भाई, t टू दी पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4, दिस इज इक्वल टू dx। तो इन प्लेस ऑफ dx वी पुट 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर से t निकलेगा बाहर, 1 प्लस, अब कॉट एक्स से कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई 1/10x, तो 1/10x आएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो केवल t होगा, सॉरी, अच्छा t लिख चुका हूँ। इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट एक्स का 1/10 करिए तो 1/10 में 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रखी हुई है dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू आपकी है 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें टी स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, तो और t एंड t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एंड dt अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4। टी स्क्वायर विल बी कॉमन, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आज बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ये टी टू दी पावर 4 प्लस 1 टी। अब आप पहचानिए कि ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ। जो मैंने इससे पहले आपको फॉर्म बताए थे वो टी स्क्वायर प्लस 1 टी टू पावर 4 प्लस 1, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है या सीधा सीधा इसका मेथड है कि क्या करना है, न्यूमरेटर में टी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद आपको कुछ लेट करना होगा जिसमें से आपको डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर मिल जाए। ऐसा लेट करना होता है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में उपस्थित होना चाहिए। तो नेक्स्ट में इसके आगे जाऊँगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में टी स्क्वायर का डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 और 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे टी स्क्वायर के डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, एंड यहाँ पे टी स्क्वायर के डिवाइड करेंगे नीचे तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। मैं पहले से ही t tan x को मैंने माना हुआ है, अब ये t में चल रहा है, इसको फिर से मुझे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ऊपर 1 प्लस 1/t स्क्वायर रखा हुआ, तो ऐसा हमें अपने आप से मानना है या हम इसमें
कुछ बना सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इसको बना करके फिर मान सकते हैं चाहें तो, या हम u इज इक्वल टू, जब प्लस है तो माइनस मानना है, क्या t माइनस 1/t, ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो t माइनस 1/t, माइनस है तो t प्लस 1/t ही मानना है, जिससे कि इसका डिफरेंशिएशन अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो du है t का कितना होगा, t के रिस्पेक्ट में 1, और 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर, तो प्लस 1/t स्क्वायर और dt। तो ये हम ऊपर वाला देखते हैं। अब नीचे वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए हम इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका होल ऑफ स्क्वायर होगा तो यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ये प्लस में तो यू स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है डी यू, नीचे वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर प्लस 2, विच इज़ वेरी इजी। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया आपका। स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसा है, मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ था, 2 टाइम ऑफ डी यू, दिस इज कॉल्ड यू स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 2 इंटू 1/a, ए मीन्स कितना है √2, 1/a, और tan इनवर्स क्या है x अपॉन ए, x मीन्स u अपॉन a मीन्स √2 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, दिस इज द आंसर। बट सब जो सब्स्टिट्यूशंस किए हुए थे पुनः आप रखते चले जाइए। u को क्या माना था, यहाँ पे माना हुआ है, फिर टी स्क्वायर को क्या माना था, ये x में जब तक नहीं आएगा तो यहाँ पे √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बचेगा। और यहाँ पे आपका tan इनवर्स u मीन्स कितना है t माइनस 1/2, तो t माइनस 1/t अपॉन अंडर √2 और प्लस c, तो ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स, और t का एलसीएम ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 बाई √2 इंटू टी प्लस सी। अब t क्या है बेटा, t मतलब √10x, तो जहाँ t है वहाँ √10x, जहाँ t स्क्वायर है वहाँ 10x पुट कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा √2 tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा 10x माइनस 1 बाई √2, और √2 और t का मतलब 10x, तो पूरा √2 tan x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे √10x प्लस √cot x गिवन है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो ये यहाँ तक आप पहुँचेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे।
अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसमें इंटीग्रेशन में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। वेयर अल्फ़ा भी द कांस्टेंट, अल्फ़ा यहाँ पे आपको कांस्टेंट का वर्क करेगा। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ज़रा ध्यान दीजिए। अब इसमें वो जो मेथड हमने बताए थे वो मेथड यूज नहीं होंगे, लेकिन है ये सब्स्टिट्यूशन ही। तो सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन कैसे करना है? डिनोमिनेटर में जो दिया है, ऊपर जो दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया है cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ cos ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि नीचे cos दिया हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें जो है cos के टर्म्स में इसका फॉर्मूला ब्रेक किया जाए। तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जहाँ cos 2x या cos 2 अल्फ़ा है, वहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसको पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और dx 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन आया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो ऊपर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, सो cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा dx अपॉन विच इज cos x माइनस cos अल्फ़ा विच इज कैंसिल आउट। माइनस माइनस का ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बचेगा 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फ़ा dx। अब आप जानते हैं 2 टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन cos x dx और प्लस 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा dx। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो dx क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है, और ये x का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर हमारा dx है और ये फंक्शन का है किसी का नहीं है, विच इज़ कांस्टेंट टर्म। cos अल्फ़ा विल बी होल कांस्टेंट टर्म्स है, पूरा का पूरा ये कांस्टेंट टर्म्स है। इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो 2 टाइम ऑफ sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा आपका पूरा बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आपका dx। अब dx है अकेले, तो dx का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं, x टू दी पावर 0 लेकर कर सकते हैं। तो x आ जाएगा, अर्थात 2 sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा इंटू x प्लस c, अर्थात ये आपका आ जाएगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin 2x। तो ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है जो भी हमारे पास दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसको कैसे ब्रेक करें। ये सब्स्टिट्यूशंस नहीं कहेंगे, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख रहे हैं कि ऊपर cos x प्लस sin x है, नीचे 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x है। अब sin 2x को हम जानते हैं 2 sin x इंटू cos x होता है, तो ये रूट से बाहर निकालने के लिए 1 की जगह क्या पुट करेंगे, 1 की जगह पे हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं cos x प्लस साइन x अपॉन अंडर रूट 1 के इन प्लेस ऑफ 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की पहली आइडेंटिटी है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और ये मिला करके बनेगा cos x प्लस साइन x dx अपॉन यहाँ पर आता है आपका cos x प्लस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर होगा तो रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट ऑफ cos x प्लस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x, और नीचे होल ऑफ स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये भी क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन x आ जाएगा, और ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा। और मैंने बताया है 1 को आप x टू दी पावर 0 ले सकते हैं, तो चाहेंगे तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और प्लस c, दिस इज कॉल्ड x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंटीग्रेशन थे जो मैंने आपको बताए। एक इंटीग्रेशन है जो इस टाइप से आपको मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिख सकता हूँ cos x, और ये छोटा सा यहाँ पे 0 लगा रहा, दिस इज कॉल्ड नॉट। अब मैं इसको कहता हूँ डिग्री, तो cos x डिग्री ऑफ dx, तो x डिग्री कह सकते हैं, x अंश कह सकते हैं। अब समस्या ये है कि मैंने तो जब इंटीग्रेशन पढ़ा है या बताया है x के रिस्पेक्ट में, अब ये x अंश आ गया, वो x क्या रहता था, वो रेडियन में रहता था, यहाँ पे क्या आ गया,
डिग्री में आ गया तो इस डिग्री को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, इसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन cos x का sin x नहीं कर सकते क्योंकि ये x डिग्री लिखा हुआ है और x डिग्री है तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, सो x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, दिस इज कॉल्ड पाई x बाई 180 इन प्लेस ऑफ x डिग्री। अब x डिग्री के स्थान पर हम पाई x बाई 180 पुट करेंगे तो इसके बाद इंटीग्रेशन होगा, अर्थात cos पाई x बाई 180 इंटू डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे cos क्या है, पाई x बाई 180 है तो इसको t मानना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशंस मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने t पुट किया, लेट t इज इक्वल टू पाई x अपॉन 180, सो डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 180 बाहर हो जाएगा और x का 1 होता है तो dx हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये 180 बाई पाई इधर आ जाएगा dt, दिस इज कॉल्ड dx। तो आप dx के स्थान पर cos ये आपका t हो गया और यहाँ पे इंटू 180 अपॉन पाई इंटू डी टी, विच इज कॉन्स्टेंट। 180 बाई पाई बाहर आ जाएगा तो 180 बाई पाई इंटीग्रेशन cos t dt। अच्छा, cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन बताया था क्या होता है, cos t किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin t का। sin t का डिफरेंशिएशन यदि cos t होता है तो cos t का इंटीग्रेशन सिंपल सीधे sin t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू साइन टी प्लस सी। अब t तो हमने बीच में मिला है तो t की वैल्यू है क्या, पाई x बाई 180 पुट कर दीजिए, तो t में तो आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा आपका x डिग्री में। और दिस इज आल्सो कॉल्ड साइन पाई x बाई 180 प्लस सी। अब पाई x बाई 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई x बाई 180 को मैं लिख सकता हूँ x डिग्री। तो चाहें तो आप इसको इस फॉर्म में 180 बाई पाई इंटू साइन x डिग्री प्लस सी, ये आपका आंसर, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, इनमें से कोई आंसर मैच करेगा। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक जो कॉस का एंगल है उस एंगल में आपका डिग्री फॉर्म में दिया हुआ एंगल, जब डिग्री फॉर्म में दिया होता है तो उसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही इंटीग्रेशन करेंगे, नोट करेंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस मेथड हुआ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जितने ज़्यादा आप लोग लगाएंगे उतना ही जो है आपका रिवीजन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व किया जाता है, कब सॉल्व किया जाता है, कब लगाया जाता है उसको। तो नेक्स्ट जो सेकंड
इसका टाइप है वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। तो ये खंडशः का मतलब, जो खंडशः समाकलन होता है, ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कहते हैं उसको। तो इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज केवल तब किया जाता है जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट रखा होता है और उनका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ले चलते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला का, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं सेकंड का करते हैं और प्लस सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट का करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन था, लेकिन जस्ट ये आपका इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन में ज़रा समझना है कि हमें कैसे जो है इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लेते हैं कि इफ़ u एंड v आर टू फंक्शंस, यदि आपके ये u और v दो फंक्शन हैं ऑफ x, किसके फंक्शन है ये? x के फंक्शन, हम इसमें लिख देते हैं कि ऑफ x। तो ये दोनों x के फंक्शन हैं u और v। तो देन अब इंटीग्रेशन करना है हमें u इंटू वी डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो x के रेस्पेक्ट में u इंटू वी। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट के उसको लें, सेकंड किसको लें। तो यहाँ पर जरूर ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन में हमें ये ध्यान नहीं देना होता है कि फर्स्ट किसको लें और सेकंड किसको लें। वहाँ किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, या फ्री रहते हैं किस में? डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन हमें देखना पड़ता है किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें, हम बताएंगे आपको। पहले हमने मान लिया कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड चूज करना भी इसमें एक रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड चेक करेंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है ज़रा ध्यान देंगे। फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या किया? छोड़ दिया। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन है? v इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा भूलता है ये। तो आपने इंटरमीडिएट में हालांकि पढ़ा होगा इसको। तो ये फर्स्ट फंक्शन u को छोड़ा, इंटीग्रेशन हमने किसका किया? सेकंड फंक्शन का। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, अंदर इसके होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ होल इंटीग्रेशन। ये एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें ध्यान देना होता है, पहले को छोड़ना है, दूसरे का समाकलन करना है, माइनस फिर होल इंटीग्रेशन लगाना है, फिर पहले का अवकलन करना है और दूसरे का समाकलन करना है। जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका इंटीग्रेशन फिर से करना होगा। तो ये कहलाता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया इनटू ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। ये कह सकते हैं हम कि f1x, चलिए ये फर्स्ट हो गया इनटू सेकंड फंक्शन dx है। ये दोनों फंक्शन x के हैं, इसलिए मैंने dx लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट को छोड़ा गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया? सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हुआ? फर्स्ट फंक्शन का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका हुआ? सेकंड फंक्शन का। और ये होल ऑफ इंटीग्रेशन, और बाद में प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन है बाय पार्ट्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम फर्स्ट किसको चूज करते हैं और सेकंड किसको चूज करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्लू है, बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि हर जगह वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ मोस्टली उसको हम देख सकते हैं कि वो जो है ज़्यादातर आपको फर्स्ट और सेकंड चूज करने में काफ़ी हद तक आपको जो है सरलता प्रदान करेगा। कैसे करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रिक कह सकते हैं हम उसको। ट्रिक है क्या? इस ट्रिक से हम जो है फर्स्ट और सेकंड को चूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं I L A T और E। आइलेट
आइलेट का मतलब है इस तरह की जो फंक्शन है और जो पहले आता है किसमें, इस इंटीग्रल में, इस पूरे में जितने टाइप के ये फंक्शन मैं इनको बताता हूँ, इसमें से जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। जैसे मान लो आई और एल है तो आई पहले आया तो आई को फर्स्ट, एल को सेकंड, एल और ए आया तो एल को फर्स्ट और ए को सेकंड। लेकिन है क्या आई, जरा ध्यान देंगे। आई मीन्स होता है इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन से आप परिचित हैं, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स है, जो भी है। और एल मीन्स होता है आपका लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। और ए मीन्स होता है आपका अलजेब्रिक। अलजेब्रिक हो गया। टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एज ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, इस टाइप के कोई फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक मीन्स एक्स, एक्स स्क्वायर डॉट डॉट समथिंग, कुछ भी मिल सकता है। लॉगरिथमिक से आप परिचित हैं, इनवर्स फंक्शन से आप परिचित हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक से भी आप परिचित हैं कि मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ईटीसी, टैन एक्स, और फिर इसके अपोजिट। तो ये आपके जो फंक्शन आइलेट है, ज़रा ध्यान देंगे इस आइलेट को। आइलेट आपको याद करना, आई एल ए टी ई। अब आई और एल में से जो पहले आएगा उसको हम क्या लेंगे, उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इस पूरे ऑर्डर में जो पहले आता है उसको हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं, या हम फर्स्ट और सेकंड को पहचानते हैं कि फर्स्ट किसको लेंगे और सेकंड किसको लेंगे। ये ट्रिक हमें काफ़ी हद तक सही रिजल्ट देती है। इसको आप नोट करिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ कि कैसे आपको फर्स्ट किसको मानना है, कैसे आपको सेकंड किसको मानना है। तो ध्यान देते हैं, इस ट्रिक को हम अभी बनाए रखते हैं। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिया एक्स साइन एक्स। अब आप देखिए एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक ये अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे देखेंगे कि अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। ए टी एल ए आई एल ए टी ई, आई एल ए टी ई में ए पहले आता है, बाद में टी आता है। ए पहले मतलब अलजेब्रिक पहले, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। जो पहले आता है उसको फर्स्ट लो, जो बाद में आता है उसको सेकंड ले लो। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड का पता चल गया कि फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स छोड़ दिया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स
डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स का होल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इंटू इंटीग्रेशन, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का जो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा, तो इनटू माइनस का यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस सी। तो ये एक रिजल्ट आ गया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चूज किया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। इसके पहले हमने log x को डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x आप जानते हैं 1/x होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, लेकिन हम कहते हैं कि भाई log x का इंटीग्रेशन करिए, तो log x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो log x का इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें इंटीग्रल ऑफ बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो log x का इंटीग्रेशन भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन मालूम है, log x का इंटीग्रेशन हमें जानकारी नहीं है। हाउ कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो वो भी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होता है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x है और dx है, इसमें दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं हैं, बट log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, किसी भी ना सब्सटीट्यूशंस ना डायरेक्ट, कोई भी इंटीग्रेशन log का डायरेक्ट नहीं होता है। तो फिर हम उसको बाई पार्ट्स यूज करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 1, हमने इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 एज ए एल्जेब्रिक, log x एज ए लॉगरिथमिक। सो अब देखिए लॉगरिथमिक है, l a के पहले आया हुआ है, तो l a होता है, तो l पहले है a बाद में है, जब l पहले है तो फिर l को फर्स्ट फंक्शन और a बाद में है तो 1 को सेकंड फंक्शन। अकॉर्डिंग टू आइलेट हमने यहाँ पे जो माना हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या है log x, ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है log x, छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब d अपॉन डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1dx होल dx। ठीक है, अच्छा देखिए log x हो जाएगा आपका, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, तो इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन पता 1 अपॉन मॉड ऑफ x, ये 1/x कह सकते हैं, और इसका आपका x होता है, तो यहाँ पे dx इंटीग्रेशन ऑफ 1dx x होता है, x कैंसिल आउट, सो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर ये x टू द पावर 0 1 लिख सकते हैं, तो 1 आता है, अर्थात इसमें x आ जाएगा, तो x log x माइनस एक्स प्लस सी, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा x ब्रैकेट में कभी कभी log x माइनस 1 और प्लस सी, इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। या log x का इंटीग्रेशन कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि भाई यूजिंग इंटीग्रल बाई पार्ट्स या खंडशः समाकलन से ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा x log x माइनस एक्स प्लस सी, चूँकि आपको बताया गया होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं कहते हैं। काफ़ी लोग इसकी भ्रम में रहते हैं कि log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, जो कि नहीं है, तो इसको आप नोट करिएगा।
इसी क्रम में हम एक तो जो है एक तो और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप, बहुत वो भी सिंपल है। हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स अब डी एक्स। देखिए भाई ये साइन इनवर्स अकेले एक फंक्शन है, इसका भी इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसका भी कोई फार्मूला नहीं बताया गया है। इसका फार्मूला ये बताया गया है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वो अकॉर्डिंग टू बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हमने एक ले लिया इनटू में, और अब यहाँ पे आइए आइलेट में आइए, ILATE, आई मीन्स इनवर्स और ए मीन्स एल्जेब्रिक। तो ए बाद में है, आई पहले है, कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, फार्मूला यूज कर दीजिए। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो साइन इनवर्स एक्स आप जानते हैं 1 dx का x होता है, माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाता है x इंटू डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे x साइन इनवर्स x लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन x √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस मेथड भी यूज होगा, क्योंकि x ऊपर है एक्स स्क्वायर नीचे है। हम ये देख रहे हैं यदि इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, अर्थात t इक्वल टू यदि मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर माना हुआ है तो dt कितना हो जाएगा 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स, अर्थात -2dt इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आल्सो। तो यहाँ पे x dx की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा -2dt, अर्थात आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कह सकता हूँ, और 2dt बाई √t। तो √t ऊपर जाएगा, आप इसको x साइन इनवर्स x प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन t टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा -12 dt, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए -12+1 अपॉन -12+1। तो यहाँ पे आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 2 इंटू टी टू दी पावर -12+1 अपॉन -12+1 प्लस c आ जाएगा। तो अब t -12+1 मतलब -12 और +12 आ जाएगा, यहाँ भी +12 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख देते हैं x साइन इनवर्स x प्लस 2, ये 1/2 आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका √t और प्लस c आ जाएगा। t टू दी पावर हाफ बचेगा, t की पावर हाफ को मैं √t लिख सकता हूँ, और t मैंने किसको माना था x साइन इनवर्स x प्लस 4 √t मीन्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माना गया है, और प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपको यदि केवल कोई इन्वर्स फंक्शन है तो कैसे मानना है, इन्वर्स फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, और इसके जो टिपिकल क्वेश्चन है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान देना है आप लोगों को, इसके बाद कल मिलते हैं। ओके।